कैसे हैं बच्चों? 10 क्लास में आप लोग का स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में, उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया जाए। हम लोग नया सिलेबस संस्कृत में नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग घर पर हैं, सुरक्षित हैं। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई बाधित ना हो तो हम लोगों ने YouTube के माध्यम से आप लोगों के पास ये जो पढ़ाया जा रहा है वो विदा किया जा रहा है। आप लोग घर पर रहकर खूब अच्छे से पढ़िए ताकि आप लोग भी अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। चलिए मैं नया टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। तो प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में, ये ना कि हिंदी में। आप लोग प्रत्यय समझिएगा कि हिंदी में। तो प्रत्यय जो है वह शब्द के अंत में लगता है, ठीक है, और थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है बस, और कुछ नहीं करता है। लेकिन हिंदी में इसका रूप जो है थोड़ा सा है, लेकिन यही संस्कृत में चला आता है तो बड़ा विशाल रूप धारण कर लेता है। देखिए इधर आते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ। जो हमने लिखा प्रत्यय वह संस्कृत में है। देखिए यहाँ पर संस्कृत प्रत्यय, शुरुआत से इसको कॉपी कलम निकाल कर रखिएगा, और जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग समझिएगा और वैसे ही आप लोग फेयर करते चलिएगा। फिर कहिएगा कि सर नहीं समझ में आया, फिर समझाइए क्लास में। तो सोचिए कि लॉकडाउन के बाद खुलेगा, कब खुलेगा, टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो कहा नहीं जा सकता है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर लास्ट में बचेगा समय तो फिर पुनः मैं समझा दूँ। अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप लोग क्या कीजिएगा कि लिख दीजिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया, ये नहीं समझ में आया। तो मैं क्या करूँगा कि उसको फिर अगले वीडियो में पुनः समझाऊँगा, ठीक है बच्चों, ताकि आप लोग घर पर रहे। देखिए ना, पिछले साल का रिजल्ट कितना अच्छा आया। बिहार में 10वां स्थान प्राप्त किया, उस समय भी प्राप्त की, और उस समय भी हमारे जो पढ़ाई था वह बाधित था। यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ाया गया बच्चों को, और क्लास में भी हार्ड वर्किंग कराया गया। तो आप लोग भी आइएगा तो वैसा ही हार्ड वर्किंग कराया जाएगा, ताकि आप लोग भी उस मुकाम को क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। यही आशा और विश्वास है आप लोगों से कि आप लोग घर पर भी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रत्यय हम लोग आखिर होता क्या है। प्रत्यय, ये देखिए परिभाषा हमने लिख दिया है कि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में, शब्द के क्या चीज अंत में, वो कोई भी शब्द हो सकता है। जाहिर सी बात है कि वह शब्द क्रिया ही होगी, धातु ही होगी, ये ऐसा कहा जाता है। शब्द में जुटकर उसके अर्थ में थोड़ा क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। बबुआ कोई दिक्कत इतना दूर परिभाषा में? चलिए देखिए, पट प्लस कत। देखिए यहाँ पर पट, पट आपका संस्कृत रूप है। खाना, खाना आपका हिंदी रूप है, क्रिया है ना। तो देखिए पट प्लस कत। अब कत का कौन सा रूप बड़ा बचा? हम कत यहाँ पर लिख दिए और कत इसमें जोड़ देंगे तो प ठ क अत होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर इसका शेष रूप बचता है और शेष रूप ही इसमें जुटता है। तो देखिए इसका शेष रूप इता या त बचता है। पट पठित हो गया। यहाँ पर खाना प्लस तुमुन प्रत्यय। अब तुमुन प्रत्यय का शेष रूप क्या बचता है ये तो हम भी नहीं जानते हैं, आगे समझेंगे। ये तो मैं प्रत्यय समझा रहा हूँ, इधर भी इसका रूप है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खादी तुम। अब नीचे देखिए ये 3 प्रकार के होते। का होला नहीं, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। हिंदियों में का होला ना होला, लेकिन एहिजा तो होला। देखो कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। अब ई मत कहिए कि सर अतने पर प्रत्यय खत्म ना बबुआ। देखो कृदंत प्रत्यय ये लिखल बा, तद्धित प्रत्यय असही 12-13 गो बा, स्त्री प्रत्यय असही 8 गो बा। अब बबुआ कुल मिला के तार 12 मार्क्स के पूछी, 12 ए के अनुवादो दे दी बनावे के,
अब पूछ दी कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखिए बबुआ, हम पहले कृदंत प्रत्यय पर अटैक करते हैं। छोटा छोटा टॉपिक समझेंगे। कृदंत प्रत्यय देखिए, धातु अर्थात दिया है ना, धातु अर्थात क्रिया के अंत में, ये आगे नहीं जुटेगा कभी भी, याद रखिएगा। ये जुटेगा कहां पर? धातु अर्थात क्रिया के अंत में प्रत्यय जुटकर विशेषण आदि का निर्माण करे। क्या चीज का निर्माण करे? देखा जा, खादी तुम, खाना आपका क्रिया होगा, इसमें तुमन प्रत्यय जुट गया, इसमें विशेषण खादी तुम, प्रत्यय जुटकर विशेषण आदि का निर्माण करे, उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। हमें परिभाषा से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन मैंने इसको लिख दिया कि आप लोग समझिएगा। ये क्या चीज? निम्न है। ये कोई जरूरी नहीं, बहुत सारा है। इसमें देखिए, गन तुम, हंसी तुम इत्यादि, ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि हमें मुख्य पढ़ना ये निम्न है। अब निम्न में कितने हैं? देखिए बबुआ, 18 गो। अब 18 के बारी बारी एक गो अनुवाद सहित इसका शेष रूप पढ़ना है। तो देखिए, पहला इसमें है तुमुन प्रत्यय, कत प्रत्यय, लय प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, सानच प्रत्यय, लयुट प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, कीतन प्रत्यय, अण्यत प्रत्यय। देखिए यहाँ पर अण्यत प्रत्यय, ये हो गया आपका घई प्रत्यय, ये हो गया आपका अच प्रत्यय, ये हो गया आपका यत प्रत्यय, ये हो गया आपका अनियर प्रत्यय, ये हो गया तव्यत प्रत्यय, ये हो गया त्रिच प्रत्यय। आगे देखिए, यहाँ पर आलुच प्रत्यय, यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय, यहाँ पर अणुगल प्रत्यय। ये आप लोग को समझ में आया होगा, पढ़ने तो नहीं आया होगा तो एक बार और पढ़ कर बता दे रहा हूं। देखिए, तुमुन प्रत्यय, और यहाँ पर कत प्रत्यय, लय प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय, सानच प्रत्यय, लयुट प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, कीतन प्रत्यय, अण्यत प्रत्यय, घई प्रत्यय, अच प्रत्यय, यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, तव्यत, त्रिच और आलुच, कत्वतु और अणुगल। कोई दिक्कत? देखिए, ये 18 प्रत्यय हमने लिख दिया। 18 प्रत्यय का हम लोग अब शेष रूप पढ़ना है और इस पर अनुवाद कैसे बनता है। अब चलते हैं हम लोग तुमुन प्रत्यय के तरफ। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और क्लियर कर लीजिए। चलिए मिटकाते हैं, लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे इसमें। चलिए यहाँ पर मिटका दिया। चलिए, तुमुन प्रत्यय पर हम लोग अटैक करेंगे। चलिए, यहाँ पर हमने लिख दिया तुमुन प्रत्यय, ठीक है। देखिए, तुमुन प्रत्यय का शेष रूप तुम या तुम बचता है। यह धातु या क्रिया के अंत में जुटता है। देखिए बुआ, तुमुन प्रत्यय का क्या बचता है शेष रूप? तुम या इतुम, तुम या इतुम। यही हम लोग को ध्यान रखना है कि लास्ट में उसका कौन सा शब्द जुटा हुआ है। लेकिन अगर आप लोग हिंदी का प्रत्यय पढ़िएगा तो लास्ट में जो शब्द मान लीजिए पठित लिखा हुआ है, पठित, तो आप लोग आंख बंद करके लिख दीजिएगा इत प्रत्यय। लेकिन हिंदी में इसका शेष रूप खोजा जाता है कि अब किसका शेष रूप है, और शेष रूप खोजने के बाद उस प्रत्यय का नाम लिखा जाता है। वहां पर देखिए दिया गया है, देखिए
दिया है धातु या क्रिया के अंत में जुड़ता है। तो देखिए बुआ, पढ़ना, ये आपका क्या हुआ, क्रिया हुआ। यहाँ पर हमने लिख दिया तुमुन प्रत्यय। ठीक, हमने जान रहे हैं कि यहाँ पर तुमुन प्रत्यय के शेष रूप क्या बचता है, तुम या इतुम। पढ़ना के संस्कृत रूप पठ। कोई दिक्कत? देखिए अब इसको जोड़िए, पठ तुम या पठी तुम, पठ तुम या पठी तुम। ये आपका, अब इसमें शेष रूप देखिए क्या बचा हुआ है, ई तुम। इसी से हम लोग यहां से ये चला जाएगा आपको तुम। आगे देखिए, हास प्लस तुमुन प्रत्यय। हस आपका धातु हो गया, ना लगेगा तो समझिएगा कि क्रिया हो गया, और जो उसका पहले वाला भाग है ना नहीं लगा रहेगा तो उसको हम लोग धातु कहेंगे। ठीक है, हस संस्कृत का हस हो गया, और तुमुन प्रत्यय का शेष रूप तुम या इतुम। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हस तुम या हसी तुम। पूछेगा कैसे, तो ये समझ ले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, हसी तुम में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर आपको दे देगा ऑप्शन में अड़ेयत प्रत्यय, बी इयत प्रत्यय, सी तुमुन प्रत्यय। चलिए इधर चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तुम बचा हुआ है, तुम। तो यहाँ से कुछ ना करेंगे, यहाँ से हम तुमुन प्रत्यय पर टिक करेंगे। ऐसे ही मान लीजिए क्रेतुम, गंतुम, कोई दिक्कत? आगे बहुत सारा होगा डॉट डॉट, तुम जहाँ रहेगा वहां पर तुमुन प्रत्यय। अब आगे देखिए इस पर अनुवाद कैसे बनेगा, तुमुन प्रत्यय पर देखिए, अब इस पर अनुवाद हम लोग देखेंगे। अनुवाद कैसे बनेगा तुमुन प्रत्यय पर, तो देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पहचान। ठीक है, पहचान हमने लिख दिया, जिस वाक्य में के लिए आए, के लिए आए और उसमें दो क्रिया हो, या कहीं कहीं दो क्रिया एक साथ आता है, तो उसमें पहले वाले क्रिया में तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं। लकार कोई भी रह सकता है, लट लकार, लिट लकार, कोई भी विधिलिंग लकार, इससे कोई मतलब, लेकिन जिस वाक्य में के लिए या दो क्रिया, तो पहले वाले में हम लोग क्या करेंगे, तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे, और जिस पर है, जिस लकार पर है उस लकार को हम लोग धातु रूप, उस लकार को उस लकार से धातु रूप लिख देंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा।
चलिए डाल दे रहे हैं। देखिए राम खाने के लिए जाता है, सीता नाचने के लिए गई, तुम लोग पटना घूमने के लिए आगरा जाओगे। देखो राम खाने के लिए जाता है, तो कौन सा लगा है? जाता है। पहले ही बीच में का बात से मतलब नहीं, राम जाता है, ये आपका लट लगा, कोई दिक्कत? राम के क्या हो जाएगा? राम। इसको हम अनुवाद बनाते हैं संस्कृत में। देखिए राम विसर्ग लगेगा, खाने के लिए, जब के लिए लगा रहेगा तो उसमें कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा खादी तुम, कोई दिक्कत? और जाना के लिए होता है गच्छ, कौन सा लकार पर है? लट लगा। आराम के साथ क्या लगता है? तीता अंत, गच्छति, बन गया। ये देखिए गई, कौन सा लकार? लंग लकार है। सीता विसर्ग लगेगा? न लगेगा। नाचने के लिए नृत्य तुम। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पर ई तुम लगा दिया और यहाँ पर तुम लगा दिया, तो देखिए बुआ यहाँ पर तुम और ई तुम दोनों बचता है। आप स्वतंत्र है तुम या ई तुम लगाने के लिए, कोई भी वाक्य गलत नहीं होगा। गई जाना के होता है गच्छ, और लंग लकार में सबसे पहले क्या जोड़ते हैं? अ। इसका रूप होता है तताम अन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अगच्छत। तुम लोग घूमने के लिए आगरा जाओगे, तो यहाँ पर कौन सा लकार? ये आपका हो जाएगा लिरिट लकार, कोई दिक्कत? तुम लोग के तो तम इवम घूमने के लिए भ्रम तुम, यहाँ पर आपका भ्रमी तुम हो जाएगा। आगरा के विसर्ग लगेगा? नहीं, क्योंकि स्त्रीलिंग। जाना के गच्छ, कौन सा लकार है? लिरिट लकार, तो गच्छी तुम लोग है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? गच्छी से था। बोलिए ये आपको तुमुन प्रत्यय समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से हम लोग 18 वो प्रत्यय पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? होमवर्क के रूप में 5 को दे दे रहे हैं, बना लीजिएगा। मैं पीटने के लिए आऊंगा। सीता खेलने के लिए
पढ़ेगी। मैं पढ़ने के लिए पुस्तक लिया। ये 5 गो आप लोग का होमवर्क रहेगा, बना लीजिएगा। न बनेगा तो अगले वीडियो में बनाकर इसको विदा कर दें। कोई दिक्कत, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आज का क्लास इतना ही दूर तक। चलिए, थैंक यू।